दक्ष ने पद के मद में भर करके भोले बाबा का अनादर कर दिया। दक्ष यह भूल गया कि देवताओं से ही बड़ा पद होता है प्रजापति का, देवाधिदेव से बड़ा पद नहीं होता। भूत भावन भोलेनाथ कैसे हैं? बोले देवों के देव, देवाधिदेव महादेव हैं। और दक्ष एक छोटा सा प्रजापति ही है। प्रजापति अर्थात देवताओं का नियामक, देवताओं का मालिक। और प्रजापति दक्ष ने पद के मद में बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, जैसे ही दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया, ब्रह्मा जी के द्वारा बड़ा अधिकार पाया, तो देने वाले ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी किसकी कृपा से जन्मे? आपने कथा श्रवण की कि शंकर जी ने ही ब्रह्मा जी का निर्माण किया। और विचार करें, ब्रह्मा जी ने दक्ष को पद दिया और दक्ष पद के मद में भर गया और भोले बाबा की ही गरिमा को भूल गया। हमने निवेदन किया कि संसार में 3 चीजों का सर्वाधिक अहंकार जीव को सताता है। अहंकार 3 ही चीजों का होता है। कौन कौन से चीजों का? बोले सबसे बड़ा अहंकार होता है धन का। किसी के पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में है और उसके अंदर अहंकार नहीं है, ये बिरला ही कहीं कहीं देखने को आता है। नहीं तो प्रायः लोग धन प्राप्त करके बुद्धि विकृत कर ही लेते हैं, बुद्धि गड़बड़ा ही जाती है उनकी। तो पहला अहंकार धन का। और द्वितीय, बोले द्वितीय अहंकार होता है पद का, पद प्रतिष्ठा का। व्यक्ति जितना उत्कृष्ट पद प्राप्त करता है, अगर उतना ही उत्कृष्ट अहंकार जीव के हृदय में ना आए तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा है। तृतीय अहंकार होता है व्यक्ति को अपने जन बल का, अपने बाहुबल का। तो दक्ष को जब प्रजापति पद पर बैठाया ब्रह्मा जी ने, तो दक्ष के हृदय में सहज अहंकार ने जन्म ले लिया। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, दक्ष के ही प्रसंग में लिखा है, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाय जाहि मद नाही। दुनिया में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं कि जिसको प्रभुत्व पा करके, प्रभुत्व अर्थात बड़ा पद, प्रभुत्व अर्थात समाज में वरिष्ठता, श्रेष्ठता, तो जिसको श्रेष्ठता प्राप्त करके भी मद ना आए, अहंकार ना आए, वो भगवान की कृपा से संभव है, भगवान की कृपा के अलावा नहीं। क्योंकि संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जो प्रभुत्व पा करके मद में मदोन्मत्त न बन जाए, मद में अहंकार युक्त ना हो जाए। तो दक्ष ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ को पहले तो भला बुरा सुनाया, उसके बाद अपनी बिटिया से भी मुंह फेर लिया। बोले क्यों फेर लिया? इसलिए कि शिव की संबंधिनी है, शिव की पत्नी है, इसलिए अपनी बिटिया को भी त्याग दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब शिव जी को भी त्याग दिया और माता सती जी को भी त्याग दिया, तो जब कल्याण स्वरूप मंगल स्वरूप शिव तत्व का परित्याग किया दक्ष ने, तो उसकी दुर्गति क्या हुई? बोले वीरभद्र आए भूत प्रेतों के साथ, वीरभद्र ने दक्ष की यज्ञशाला को चौपट किया और अंत तो गत्वा तो दक्ष की ही मुंडी मरोड़ करके, जकड़ करके और धड़ से उखाड़ दिया और हवन कुंड में दक्ष की मुंडी को ही स्वाहा कर दिया। शंकर जी से दोष का परिणाम, शंकर जी से बैर का परिणाम यह हुआ कि दक्ष को अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ा। पर इधर सब खंडित देवता, जिनका चित्रवध रुद्र भगवान के गणों ने किया था, वो सारे के सारे खंडित देवता सबके सब भूत भवन भोलेनाथ के पास में आए। भोलेनाथ क्षमा करें, हम आपके गौरव को जान ना पाए, आपकी महत्ता को समझ ना पाए, अनजाने में हमसे आपका अपराध बन गया है सरकार, हमें क्षमा दान करें। भोले बाबा तो आशुतोष हैं,
भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। देवताओं ने दंडवत लगाई, भोले बाबा ने दोनों हाथ उठा करके सभी देवताओं को अभय प्रदान कर दिया। अभय तो प्रदान कर दिया, लेकिन जो देवताओं के चित्रवध हो चुके थे, चित्रवध अर्थात अंग भंग, किसी को सीधे न मार करके उसके अंग को विकृत कर दिया जाए तो उसे कहते हैं चित्रवध। सीधा वध ना करो, जान से न मारो, पर अंग अगर विरूप बना दिया जाए, आधी दाढ़ी साफ कर दी जाए अथवा कोई अंग काट के फेंक दिया जाए किसी का, तो उसको चित्रवध कहा जाता है। प्राण तो रहते हैं लेकिन अंग गायब हो जाएं तो उसे चित्रवध कहा जाता है। तो वीरभद्र की सेना ने सारे देवताओं को ऐसे ही खंडित किया था। तो सारे के सारे खंडित देवता भोले बाबा से कहते हैं, भोलेनाथ अब कृपा करके जो हमारा हिस्सा, हमारा भाग हमारे शरीर से चला गया है, क्योंकि यज्ञ में भाग लेने के लिए गए थे, तो मिला से हमारा ही भाग गायब हो गया, हमारा ही हिस्सा चला गया। तो जो हमारा शरीर गायब हुआ है, उस शरीर को, उन अंगों को पुनः ठीक करें। भोले बाबा ने कहा तो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताइए, कौन कौन सी समस्याएं हैं आप सभी को। भाई सबके अलग अलग अंग खंडित किए देवताओं के रुद्रगणों ने। तो सबने अपनी अपनी समस्या सुनाई। सबसे पहले भृगु बाबा आए। अब भृगु जी की दाढ़ी ने एक ज्यादा ही लंबी थी। अब भृगुम बबंध मणिमान, मणिमान नाम के दैत्य ने भृगु जी की दाढ़ी ही उखाड़ करके स्वाहा करी थी कि जब हमारे भोले बाबा को दक्ष श्राप दे रहा था और जब हम सबको फटकार लगाई जा रही थी, तब तुम दाढ़ी में ही हाथ फिरा रहे थे। तो वीरभद्र के गणों ने भृगु देवता की दाढ़ी ही उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दी थी। तो भृगु जी की आदत थी, अब कुछ भी बात करने के पहले वो अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा करते थे। तो भोले बाबा के सामने आए और अपनी समस्या सुनाने लगे, पर आदत के अनुसार अपना हाथ दाढ़ी पर ज्यों ही घुमाने की कोशिश की तो दाढ़ी तो सफा चट्ट थी। भृगु जी बड़े लज्जित हुए। भृगु जी ने कहा, सरकार दाढ़ी के बिना तो हमारा काम ही ना चलेगा, बिना दाढ़ी के तो हम आनंद के साथ रह ही नहीं सकते, कृपा करके हमारी खोई हुई दाढ़ी लौटा दो। भोले बाबा ने कहा, आपकी दाढ़ी तो पूरी चली गई, हवन कुंड में राख हो गई, पर चलो कोई बात नहीं, आपके मुख में, आपकी ठोड़ी में बकरे की तरह छोटे छोटे थोड़े से बाल हम दिए देते हैं, उसी से काम चलाया करो। भोले बाबा ने जैसे ही ये बात कही तो भृगु जी ने कहा, ठीक है सरकार, कोई बात नहीं, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। और तभी से ये वाला फैशन चल गया कि दाढ़ी में जो बकरे की तरह सामने छोटे छोटे बाल रखा लेते हैं लोग, ये भोले बाबा के द्वारा ही प्रकट किया गया कल्चर है, संस्कृति है। भोले बाबा के अनादर में भृगु जी ने साथ दिया था दक्ष का, बदले में बकरे की तरह दाढ़ी लगा करके भृगु जी को भोले बाबा ने संतुष्ट किया। बोलो जय सिया राम। पूसा देवता आए रोते रोते, भोलेनाथ मेरी भी विनती सुने। भोले बाबा ने कहा, सुनाए। और तब पूसा देवता ने कहा, सरकार हमारी तो 32 ही तोड़ दी गई है, हम तो पूरे के पूरे वेदांती बन गए हैं, बिना दांत के बन गए हैं, हम क्या करें। पूसा देवता से भोले बाबा ने कहा, चौथापन आ चुका है तो अब भोजन की तो जरूरत है नहीं, दांतों की जरूरत क्यों, बोले भोजन करने के लिए। तो भोजन की आवश्यकता चौथेपन में ज्यादा रहती नहीं है। जब व्यक्ति सयाना हो जाता है तो जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, इसलिए जाओ अब सतुआ घोर घोर करके खाया करो तो तुम्हें दांतों की जरूरत ही नहीं, पिष्ट भुक बन जाओ, पिष्ट कहते हैं सतुए को। तो सतुआ घोर घोर करके खाया करो तो दांतों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, और इस तरह से तुम भी काम चलाओ। पूसा देवता को भी भोले बाबा ने संतुष्ट किया। इतने में आ गए भग देवता। भग देवता ने भी रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए आवाज लगाई, पर भोले बाबा बैठे थे दाहिनी ओर। अब भग देवता गिड़गिड़ा रहे हैं बाईं ओर देख करके। भोले बाबा ने कहा, श्रीमान जी वहां नहीं, यहां देखिए, कहां देख रहे हो आप। भग देवता ने कहा, सरकार क्या करें, हमारी तो आंख ही फूट गई है, हम तो जानते ही नहीं कि आप बैठे कहां हो, आपके दर्शन कर सकें बस नेत्र ज्योति दे दीजिए, क्योंकि हमारी तो आंखें ही फोड़ दी गई हैं। उस यज्ञ में भाग लेने गए तो हम डबल साइड फ्यूज हो गए।
अरे एक ही आंख फोड़ देता तो कम से कम एक ही तरफ से कमजोर होते, पर हम तो दोनों तरफ से फ्यूज हो गए, हमारी तो दोनों नेत्र ज्योति चली गई। तो कृपा करो तो हम देख सकें, ऐसी कृपा करिए। भोले बाबा ने कहा, भगदेवता आप मित्र की दृष्टि से देख सकेंगे, आप अपने सहायक मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा वरदान है। अब सबका ऐसे भोले बाबा ध्यान रख रहे हैं, सारे देवताओं को पुनः जीवन दान दे रहे हैं, सबके अंग कुशल कर रहे हैं। पर तभी सारे देवताओं ने भोले बाबा को मनाते हुए कहा, सरकार अब कृपा करो तो चल करके उस यज्ञ को भी पूरा करें। भोले बाबा ने कहा, जब मिलना ही कुछ नहीं है तो जाएंगे क्या? जब हमें यज्ञ में भाग ही नहीं मिलना है तो जाएंगे क्यों? क्योंकि अभी हम इनको दक्ष ने श्राप दिया है कि अब तुम्हें आज के बाद किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। तो जब कुछ मिलना ही नहीं तो जाकर के भी क्या फायदा? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना और बिना उद्देश्य के मूर्ख भी नहीं जाता कहीं, तो हम क्यों जाएं? तब सारे देवताओं ने भोलेनाथ से कहा, भोले बाबा आज के बाद यज्ञ में जो भी सामग्री अवशिष्ट बचेगी, आज के बाद यज्ञ में जितनी भी सामग्री शिष्ट अवशिष्ट बचेगी वो आपका ही भाग माना जाएगा। आज के बाद जो भी यज्ञ में सामग्री बचेगी उसमें आपका ही अधिकार होगा। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेना चाहिए। भोले बाबा ने सारे देवताओं को साथ में लिया और दक्ष की यज्ञशाला के लिए प्रस्थान किया। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान सारे देवी देवताओं के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे। शंकर भगवान ने कहा, हाँ भाई बुलाओ यजमान को। देवताओं ने कहा, यजमान का धड़ तो ये पड़ा है और सिर स्वाहा हो गया है, सिर हवन कुंड में चला गया है। और तब भोले बाबा ने नंदीश्वर के श्राप को स्मरण करके, नंदीश्वर के श्राप की याद करके दक्ष के उस मरे धड़ में बकरे का सर लगा करके, बकरे का मुंह लगा करके दक्ष को जीवन दान दिया। और दक्ष को जैसे ही जीवन दान मिला तो दक्ष भगवान भोलेनाथ की महिमा को जान करके चरणों में नतमस्तक हो करके भोले बाबा की महिमा गा उठा। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनम्। नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेकबान्धवम्। दक्ष को बकरे का सिर लगा करके भोले बाबा ने जीवन दान दिया तो दक्ष उठते ही भोले बाबा की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। बकरे की आदत होती है ना बोलने की, ज्यादा बोलता रहता है। उठा और सीधा स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। स्तुति किया, पर बकरा है, बकरे का मुंह लगा तो बकरे की ही आवाज में दक्ष बोल रहे हैं। तो भोले बाबा को हंसी आ गई। देखो तो ससुर सा जाए, जगत में सबकी शरण कामयाब नहीं करती है। जगत में हम सबके पास शरण ग्रहण करके सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। आपस में चर्चाएं ना करें, सबका ध्यान मंच की ओर हो। बोलो जय सिया राम। संसार में सबकी शरण सुरक्षा प्रदान करने वाली नहीं होती। शरण ग्रहण किसी समर्थ की जाती है जो हमें हर विपत्तियों से सुरक्षित रख सके, जो हमें हर विपत्तियों से छुड़ा सके। ऐसे किसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हर किसी से तबास्मी तबास्मी, आपका हूं आपका हूं आपका ही हूं, ऐसा कह के हर किसी की शरण ग्रहण न करो।
तो शरण किसकी ग्रहण करें? बोले जो शरण्य हो, जो शरण का वर्ण करने योग्य हो, जो आत्म भाव को जानने वाला हो और आत्मा को सारी विपत्तियों से, झंझावातों से दूर निकालने वाला हो, ऐसे समर्थ की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि राम जी जब असमर्थ समुद्र की शरण में गए तो 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे। 3 दिनों तक भूखे प्यासे एक ही आसन पर बैठे रहे, लेकिन समुद्र ने शरण देने से इनकार कर दिया। और जब राम जी ने स्वयं क्रोध करके धनुष बाण उठा लिया, सोखों बारिध बिसिक कृसानो, तो उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जैसे ही राम जी ने क्रोध किया तो उदधि में, समुद्र में ज्वालाएं उठने लगी और समुद्र स्वयं राम जी की शरण में आ गया। तो किसी असमर्थ की शरण में गए राम जी, तो राम जी को तो शरण न मिली, अंतिम में समुद्र स्वयं राम जी की शरण में आ गया। तो शरण किसी ऐसे की ग्रहण करनी चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। तो दक्ष कहते हैं आप ही, हे भोलेनाथ, सारे जगत में आप ही जीवों को एकमात्र अभय प्रदान करने वाले हो, आप ही वर्ण करने योग्य हैं, इसलिए आपको नमन है। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनम। आप महेश्वर हैं, ज्ञान के निधि हैं। सारा ज्ञान, जहां तक जितना भी ज्ञान फैला हुआ है सृष्टि में, वो सब का सब ज्ञान आपसे ही समुद्भूत होता है। आप ही ज्ञान के खजाना हैं, आप ही ज्ञान के राशि हैं, ज्ञान के समुद्र हैं, इसलिए आपको नमन है। और सनातनम, आप सनातन हैं। सनातन का अर्थ जिस सत्ता के प्रारंभ होने का ज्ञान न हो, जिस सत्ता के आदि और अंत का निश्चय न हो, उसे कहा जाता है सनातन। जिस सत्ता की उत्पत्ति कहां से हुई उसका कोई भी पता ना हो। भगवान को जगत पिता कहा जाता है, पर भगवान के पिता कौन है, कौन जानता है? तो भगवान को सनातन किस लिए कहा जाता है? बोले भगवान की सत्ता कब से इस सृष्टि में है, उस समय का कोई भी ज्ञान अभी तक सामने आया नहीं, इसलिए प्रभु सनातन है। सनातन अर्थात जो सदैव रहे, सर्वकाल रहे, सब जगह रहे, सभी में रहे। ईसा वास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। भगवान सर्वकाल हैं, सदैव हैं, सब में हैं, अणु अणु में हैं, अणुर अणियान महतो महीयान। कण से कण वस्तु में, छोटी से छोटी वस्तु में भी भगवान हैं, और बड़ी से बड़ी वस्तु में भी भगवान की ही सत्ता है, इसलिए उन्हें सर्वव्यापक कहा जाता है। और इसीलिए भगवान का एक नाम है सनातन। अब कोई कहे कि आप ये जो सनातन सनातन चिल्लाते हैं, तो ये सनातन शब्द कहां से आया? कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि धर्म तो 4 ही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर ये जो सनातन धर्म आप बोल रहे हो, ये कहां से पा गए सनातन धर्म? तो उन मूर्खों से हम कहते हैं कि आकर के शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सती खंड का जो 42वां अध्याय है, उसमें दक्ष के द्वारा कहा गया 32वां श्लोक देख लिया जाए। 32वें श्लोक में सनातन शब्द प्रत्यक्ष आया है। महेश्वरं ज्ञान निधिं सनातनम। आप सनातन हो, ये दक्ष भगवान की स्तुति करते हैं। नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं। हे हर, हे जगत के जीवों की समस्याओं को हरने वाले, अथवा
प्रलय काल में इस जगत को ही अपने उदर में विलीन कर लेने वाले, सारे जगत के हर्ता, कर्ता, नियामक, हे शंकर जी आपको प्रणाम है, आपको वंदन है। आप कैसे हैं? बोले सदा सुखाढ्यम जगदेक बांधवम, आप ही जगत के सारे जीवधारियों के एकमात्र हितैषी हैं, एकमात्र बांधव हैं। आप ही सारे जगत के जीवधारियों का रक्षण करने वाले हैं, उनका पालन करने वाले हैं, उनके बंधु हैं। सदा सुखाढ्यम, जगत में जहां जितना भी सुख दिखाई दे रहा है वो सब आपसे ही समुद्भूत है। इसलिए हे भोलेनाथ आप सदैव सुख रूप हैं, सदा सुख स्वरूप हैं, सदा आनंदमय देह तुम्हारी। आपकी जो श्री अंग की कांति है वह आनंद से खिली रहती है। आप सदैव सुख के समुद्र में सराबोर होते रहते हैं और सारे सुख का सिंधु आपसे ही उमड़ता है। ऐसे है भोले बाबा आपको प्रणाम है। दक्ष आगे कहते हैं नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपम पुरातनम ब्रह्म निजात्मरूपम नमामि शर्वं भवभाव भावम् परात्परं शंकरमानतोऽस्मि। नमामि विश्वेश्वर, विश्वस्य ईश्वरः विश्वेश्वरः, जो सारे विश्व का ईश्वर हो उसका नाम विश्वेश्वर है। भोले बाबा का एक नाम विश्वेश्वर। ईश्वर कौन है? विश्वेश्वर को जानने के लिए पहले ईश्वर शब्द को जाने। ईश्वर क्या कहलाता है? ईश्वर कौन है? बोले जिनमें 6 गुण हो उन्हें ईश्वर कहते हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्य योश्चैव, शरणन्नाम भग इति रीतः। भगवान ईश्वर कौन है? पहले तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, दुनिया का सारा ऐश्वर्य जिनके पास हो, ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य जिनके करतल में ही हो, ऐसे समग्र ऐश्वर्यशाली होते हैं भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, सारे धर्मों के जानकार हों, अथवा तो यूं कहें कि सारे धर्म ही जिनसे प्रकट होते हों, वह है ईश्वर, वह है भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, जिनमें अनंत यश हो, जिनका यश त्रिभुवन में एक समान रूप से व्याप्त हो, वह है भगवान। और श्रियः, जिनमें सारी शोभाएं, श्री अर्थात शोभा, श्री अर्थात वैभव, श्री अर्थात चमक, श्री अर्थात कांति। तो श्री के बहुत अर्थ हैं व्याकरण में, शब्दकोश में, अमरकोश में श्री के बहुत अर्थ हैं। तो श्री अर्थात शोभाएं, जिनसे सारी शोभाएं समुद्भूत होती हों, अथवा जो सारी शोभाओं के एकमात्र नियामक हों, ऐसे हैं आप ईश्वर। तो केवल ईश्वर ही नहीं, विश्व में जहां तक जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है उन सभी के नियामक आप ही हैं। इसलिए विश्वस्य ईश्वरः विश्वेश्वरः, नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् पुरातनं ब्रह्म निजात्मरूपम् नमामि सर्वं भवभावभावम् परात्परं शंकरमानतोऽस्मि। आप पुरातन हैं, आपसे प्राचीन किसी की सत्ता नहीं है, क्योंकि हमने निवेदन किया कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब एकमात्र जो तत्व था उस तत्व का ही नाम शिव है। इसलिए आप पुरातन हैं। ब्रह्म निजात्म रूपम, आप सदैव ब्रह्मानंद में निष्ठ रहने वाले हैं। ब्रह्मानंद में
आप समाये हुए हैं, ऐसे हे ब्रह्मानंद परिपूर्ण ब्रह्म निजात्म रूप भगवान आपको प्रणाम है। नमामि शर्वम भव भाव भावम, हे शर्व आपको प्रणाम है। हे जगत के जीवों को उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है, अथवा तो यूं कहें भव के भावों में हमेशा समाये हुए ऐसे हे देवाधिदेव भूत भवन भोलेनाथ आपको प्रणाम है। परात परम आप परब्रह्म हैं, आपका एक नाम शंकर भी है। शंकर मानतोस्मि, शंकर अर्थात सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो जीवधारियों का ही नहीं 84 लाख योनियों में जितने भी भूत प्रपंचात्मक जीव जन्म लेते हैं उन सभी का समान रूप से पालन पोषण और कल्याण करने वाले हैं आप। इसीलिए आपका एक नाम शंकर है। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सारे प्राणियों का कल्याण करने में एक समान रूप से तत्पर रहते हैं, ऐसे हे शंकर जी आपको प्रणाम है। और दक्ष आगे कहते हैं देव देव महादेव कृपां कुरु नमोस्तुते आधम क्षमस्वाद्य मम शंभो कृपानिधे मम शंभो कृपानिधे। हे देवाधिदेव हे भूत भावन भोलेनाथ महादेव कृपां कुरु, मुझे कृपा से अलंकृत करें, मुझ पर अपनी कृपा करें। आपको नमन है प्रभु। अपराधम क्षमस्वाद्य, अद्य मम अपराधम क्षमस्व, मेरे अपराधों को क्षमा करें। अपराधम क्षमस्वाद्य मम शंभो कृपानिधे, हे कृपानिधे हे शंभो मम अपराधम अद्य क्षमस्व, आज ही मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे अपनी कृपा का आश्रय प्रदान करें। आपने मुझे दंड दे करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। श्रीमद् भागवत में भी जब दक्ष भगवान की स्तुति गाते हैं तो भागवत में भी दक्ष ने ऐसी ही मिलती जुलती स्तुति गाई है। दक्ष कहते हैं भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतों में, आपने जो मुझे दंड दिया है भूयान अनुग्रह कृतो, आपने मुझ पर अनुग्रह ही किया है। आपने मुझे दंड दिया है, दंड में आपका क्रोध दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भोले बाबा यह क्रोध जो दिखाई पड़ रहा है ये आपका क्रोध नहीं है, ये आपका कोप नहीं है, ये आपके द्वारा मेरे ऊपर कृपा ही की गई है। आपने मुझ पर कृपा ही की है। कैसे? जैसे एक गाय पालने वाला व्यक्ति अपनी गाय से बहुत प्रेम करता है। जो गाय पालता है वो अपनी गाय से प्रेम भी बहुत करता है, पर वही अहीर जब जंगल में गाय चराने के लिए जाता है और कदाचित अगर उसकी गाय पर किसी हिंसक पशु ने, शेर भालू इत्यादि ने हमला कर दिया तो वो अहीर अपने जान की बाजी लगा करके भी उस हिंसक पशु के मुख से अपनी गाय को छुड़ा करके लाता है। भरसक प्रयास करता है कि मेरी गाय के प्राण बच जाएं। लेकिन आपने देखा होगा जब वही गाय किसी की खेत में घुस जाए और उसकी फसल खा जाए, निपटाए, तो वही अहीर जो अपनी गाय को बचाने के लिए हिंसक पशु के मुख तक से भिड़ गया, शेर भालू तक से भिड़ गया, और वही गाय दूसरे के खेत में नुकसान करने के बाद उसी मार खाती है अहीर का। वही अहीर अपनी गाय को 2 चपत भी लगा देता है, 2 डंडे भी रख देता है। तो डंडे मारने का अर्थ ये नहीं कि वो अपनी गाय से प्रेम नहीं करता, प्रेम करता है, पर उसे कोई और न मारे, उसको कोई और पीड़ा ना पहुंचाए, इसलिए अहीर स्वयं उस गाय को दंड देता है। और एक उदाहरण देखें, आपके शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो जाए अथवा
किसी अंग में कोई समस्या आ जाए, डॉक्टर साहब कहें कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन की आपका शरीर स्वस्थ हो नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर साहब को बिल्कुल स्वीकृति दे देंगे, जैसे हमारा शरीर बचने वाला हो, जैसे हमारे प्राण बचें, डॉक्टर साहब आप तो वही कीजिए। अब डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हुए आपके शरीर में चाकू भी चलाते हैं, तो उस चाकू से भी आपको खतरा नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही करेंगे, प्राण नहीं ले लेंगे चाकू चला करके। ये चाकू भी जो चल रही है हमारी जान बचाने के लिए चलाई जा रही है हमारे ऊपर, इसलिए आप डॉक्टर से लड़ेंगे नहीं। चाकू एक डाकू के हाथ में भी होती है और चाकू एक डॉक्टर के हाथ में भी होती है, लेकिन डॉक्टर के चाकू से आपको भय नहीं लगता, क्योंकि वह चाकू भी आपकी जान की हिफाजत करने के लिए ही होती है, आपके शरीर की सुरक्षा करने के लिए ही होती है, पर डाकू के चाकू से तो डर लगता है। ऐसे ही दक्ष कहता है, भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में, आपने मुझे दंड दे करके अनुग्रह ही किया है। क्यों? क्योंकि जब बालक उद्दंड हो जाता है तो उसकी उद्दंडता को नियंत्रित करने के लिए अभिभावक माता पिता उचित दंड देते ही हैं, और अगर दंड न दिया जाए तब तो बालक की उद्दंडता एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि तमाम क्षेत्र वाले शिकायत करने घर आने लगेंगे। तो मेरा अहित ना हो जाए भोले बाबा, आपने इसीलिए मुझ पर कृपा करने के लिए दंड का विधान किया है। अनुग्रह कृतस्ते ही दंड व्याजेन शंकर, खलो हम मूढ़धीर देव, ज्ञातम तत्त्वं मया न ते। अनुग्रह कृतस्ते ही, आपने अनुग्रह ही किया है। दंड ब्याजेन, दंड के ब्याज से, कोप के ब्याज से, क्रोध के ब्याज से। ब्याज कहते हैं दिखावा किसी और चीज का ही किया जाए पर उसके मूल में कोई और ही चीज छुपी हो। जैसे ब्याह में समधी साहब को समधियाने की महिलाएं गाली देती हैं और वो गाली में अपने समधी की बुराई नहीं करती हैं, वो गाली देते हुए प्रेम से ही, गाली के ब्याज में प्रेम ही छुपा होता है। गाली देती हुई दिखाई देती हैं पर उस गाली में भी उनका प्रेम ही झलकता है। ब्याज इसी शब्द को कहते हैं। तो आपने दंड के ब्याज से अनुग्रह ही किया है। अनुग्रह कृतस्ते ही दंड ब्याजेन शंकर, खलोहम मूढ़ धीर देव, ज्ञातम तत्वम मया नते। मैंने आपके स्वरूप को जाना नहीं, आप क्या हैं मैंने आपको पहचाना नहीं, तो आपने अपना ज्ञान कराने के लिए, आपने मेरी उद्दंडता को समेटने के लिए, आपने मेरी उद्दंडता को खत्म करने के लिए मुझ पर कोप करके, मुझको दंड दे करके मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया भोलेनाथ, अब मुझे क्षमा करें। भोले बाबा ने दक्ष को क्षमादान दे दिया क्योंकि हमने निवेदन किया, भोले बाबा ज्यादा देर तक कुपित रह ही नहीं सकते। तो शंकर जी ने दक्ष को क्षमादान दिया और तब भगवान विष्णु ने आकर के भी सभी देवताओं के सम्मुख भोले बाबा का वंदन किया, भोले बाबा का अर्चन किया, भोले बाबा का स्तवन किया। भगवान विष्णु कहते हैं, और ये ब्रह्मा जी बात बतला रहे हैं किन्हें? नारद जी महाराज को। ये सारी की सारी घटना कौन सुना रहा है? बोले ब्रह्मा जी। किसको? नारद जी को। तो ब्रह्मा जी ये दक्ष मान मर्दन की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जिस समय भोले बाबा ने दक्ष को जीवन दान दिया, दक्ष को क्षमा दान दिया, उसी समय भगवान विष्णु ने भी आकर के भगवान शिव को वंदन किया। महादेव महेशान लोकानुग्रहकारक, परब्रह्म परात्मा त्वं, दीनबन्धो दयानिधे, दीनबन्धो दयानिधे। हे महादेव, हे महेश, हे लोकानुग्रह कारक,
लोक में, त्रिलोक में अनुग्रह करने वाले, सारे लोकों में अनुग्रह करने वाले, हे अनुग्रह कारक भोले बाबा आपको वंदन है। पर ब्रह्म परात्मा तुम दीन बंधो दयानिधे, हे दीन बंधो, हे दीनों के एकमात्र आश्रय, एकमात्र रक्षक, आपको प्रणाम है। भगवान विष्णु ने इस तरह से वंदन किया और ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं कि उसी सभा में हम भी थे, क्योंकि माफी मांगने के लिए देवताओं ने हम ही को आगे किया था, तो हमने भी भूत भवन का वंदन किया था। पुत्र हमारे द्वारा की गई स्तुति भी सुनो। हमने भगवान का वंदन करते हुए कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, स्वतंत्र परमात्मा त्वं परमेशो द्वयो व्ययः। हमने जो स्तुति की बेटा नारद, हमने जाकर के भगवान से कहा, हमने भगवान के चरणों में आराधना की। हमने क्या कहा? ब्रह्मा जी सुनाते हैं, हमने भगवान की वंदना ऐसे की कि हे देवाधिदेव भूत भवन भोलेनाथ, हे करुणा सिंधु, हे करुणा के सागर, हम सभी को क्षमा करें। स्वतंत्र, आप परम स्वतंत्र हैं। अरे मैया जी इतना आप आगे लगा दो उसको। माताओं से निवेदन है कि अब सामने आकर के ना जाएं, क्योंकि मंच के बहुत निकट आ जाएंगे तो फिर आपको मंच ही नहीं दिखेगा। अब जो माताएं आए वो पीछे भी बैठने की व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, तो पीछे जाकर के स्थान बनाएं। यहां एक बैरिकेड अगर व्यवस्थापक व्यवस्था कर सकें तो यहां एक रस्सी बांध दी जाए भाई मंच के सामने, 2-3 हाथ छोड़ करके, क्योंकि मंच के सम्मुख अगर चले आएंगे श्रोता तो फिर आप यहां इतना निकट उठेंगे बैठेंगे तो हम विक्षिप्त होंगे, इसलिए यहां एक बैरिकेड बांध दिया जाए। भैया एक रस्सी लगवा दीजिए, सामने एक रस्सी लगवा दीजिए। बोलो जय सिया राम। तो अब माताओं से निवेदन है, ऋषभ भैया आप उनको वहीं रोक दीजिएगा। अगर आप यहां कोई आए सामने तो उनको कह दीजिएगा पीछे चले जाएं, क्योंकि व्यवस्था तो पूरे पंडाल में है बैठने की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी शंभु का वंदन किया। भगवान शंभु से ब्रह्मा जी कहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसी का भी शासन नहीं है। आप सृष्टि में एकमात्र परम स्वतंत्र सत्ता के अधीश्वर हैं, परमात्मा हैं। परमात्मा अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित तो ही हैं, लेकिन आप अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत जीवधारियों के आत्मा में निवास करने वाले हैं, इसीलिए आपका एक नाम परमात्मा है। परमेशो द्वयो व्ययः, आप अद्वय हैं। अद्वय माने आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है, आपकी तरह दूसरा कोई मिल नहीं सकता, इसलिए आप अद्वय हैं। और परमाव्यव हैं, सारे अव्यय जिससे उद्भूत होते हैं। अव्यव माने इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तत्व, तो आप ही उन तत्वों को प्रकट करने वाले हैं। आप ही पंच तन्मात्राओं को, पंच महाभूतों को इत्यादि सृष्टि के नियामक सारे ही तत्वों को आपसे ही उत्पत्ति मिलती है। ऐसे आप परमात्मा हैं, आपको प्रणाम है। इस तरह से भोले बाबा का वंदन दक्ष के उस यज्ञशाला में सारे देवी देवताओं ने अपने अपने मति के अनुसार किया। बोल शंकर भगवान की जय। यमन तथापि देवनागाश्च सदस्या ब्राह्मणास्तथा प्रणम्य परया भक्त्या
तुष्टुवुश्च पृथक पृथक तथोपदेव, उसके अनंतर उपदेव आए। पहले देवताओं ने विनती की, प्रार्थना की, उसके बाद तथोपदेव, उपदेव माने देवताओं से नीचे जिनका पद है, ऐसे उपदेव आए, नाग इत्यादि आए। तथोपदेव नागाश्च, नागों ने आकर के नागलोक से भगवान की वंदना की। सदस्या ब्राह्मणास्तथा, यज्ञ के जितने सदस्य थे उन सारे सदस्यों ने भोले बाबा का वंदन किया। ब्राह्मणास्तथा, पूज्य विप्र देवता थे, विप्रगण थे, उन ब्राह्मणों ने आकर के भोले बाबा का वंदन किया। प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टुवुश्च पृथक पृथक। इस तरह से भोले बाबा ने सभी पर कृपा करते हुए सभी को संतुष्ट किया, सभी को प्रसन्न किया। और इस सारी सती संहिता का श्रवण पान कराते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, यह पठेत पाठयेद वापि समाख्यानमिदं शुभम सोपि भुक्त्वाखिलान् भोगान् अन्ते मोक्षं वाप्नुयात्। सोपि भुक्त्वाखिलान् भोगान् अन्ते मोक्षं वाप्नुयात्। कदम कदम पर शिव महापुराण में उन प्रसंगों का ही वर्णन है जिनके श्रवण करने से भुक्ति और मुक्ति, क्योंकि प्राणी को इन्हीं दोनों की आवश्यकता होती है। तो जिन प्रसंगों के श्रवण करने से इस लोक में भुक्ति अर्थात सारे भोग मिलें और परलोक में मुक्ति अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति हो, उन्हीं प्रसंगों का वर्णन है। और इस सती संहिता में रुद्र संहिता के अंतर्गत सती खंड में सती खंड का फल श्रवण कराते हैं, फलश्रुति बतलाते हैं। यह पठेद पाठयेद वापि, जो भी इन कथा क्रमों को पढ़ता है, यह पठेद अपाठयेद, दूसरों को जो पढ़ाता है, तो यह पठेद पाठयेद वापि समाख्यानमिदं शुभम सोपि भुक्त्वाखिलान् भोगान् अन्ते मोक्षं वाप्नुयात्। अखिलान भोगान भुक्त्वा, सारे ही भोगों को भोगता है और उसके बाद अन्ते मोक्षम वाप्नुयात्, अंत काल में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय।